नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल रियल साइट चैनल पर। आज हम चलते हैं एक बेहद विशेष यात्रा पर। हम जानेंगे कि कैसे राम जन्मभूमि पर बन रहा है ये अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे बदली हुई जगह का भूविज्ञान, गहरे नींव के रहस्य, पत्थरों का चयन, मोर्टार रहित लॉक एंड की पद्धति और साइज्मिक भूकंपीय प्रतिरोध की तकनीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या की भूमि पर वर्षों से एक सपना पल्लवित होता आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में यह मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इसकी वास्तुकला पारंपरिक नागर शैली में है, जिसमें लोहे स्टील कम और पत्थर व चट्टानी ब्लॉक का अधिक उपयोग हुआ है। आइए जानते हैं इंजीनियरिंग की सभी चुनौतियां, भूविज्ञान, सामग्री चयन और संरचनात्मक डिजाइन। सबसे पहला कदम था भूमि की तैयारी। इस स्थल पर उच्च जल स्तर, नदी के पास का रेतीला, क्ले मिश्रित भूमंडल और पुराने जमाने का जमाव असर बना रहा था। इसलिए खुदाई करीब 15 मीटर गहरी खुदाई की गई। इंजीनियर्ड मृदा खुदाई के बाद ऊपर से विशेष रूप से तैयार की गई मृदा इंजीनियर्ड सॉइल 27 से अधिक परतों में डाली गई, जिससे भूमंडल को पत्थर जैसी कड़ी सतह में बदला गया। रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी बेस राफ्ट 14 मीटर से अधिक मोटाई वाले इस बेस पर 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट राफ्ट बनी है, जिसमें लोहे स्टील का प्रयोग नहीं हुआ। ग्रेनाइट प्लिंथ 6.3 मीटर मोटी ठोस ग्रेनाइट की प्लिंथ रखी गई ताकि नमी और भूस्खलन का सामना हो सके। इस तरह नींव सिस्टम ऐसा तैयार हुआ कि यह भूकंप 6.5 मैग्नीट्यूड तक सहने के लिए डिजाइन किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खुदाई से लेकर बेस कॉम्पैक्शन, कंक्रीट बिछाने तक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मंदिर की बाहरी संरचना मुख्यतः पिंक सैंडस्टोन राजस्थान बंसी पहाड़पुर से और अंदर सैंक्टम गर्भगृह में सफेद मक्कारना मार्बल से बनी है। यहां कुछ खास बिंदु। सैंडस्टोन ब्लॉक्स लगभग 4.7 लाख क्यूबिक फीट पिंक सैंडस्टोन का उपयोग हुआ। ग्रेनाइट स्टोन लगभग 133 लाख क्यूबिक फीट ग्रेनाइट प्लिंथ के लिए। संरचना में लोहे स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह की सामग्री की आयु 80-90 वर्ष मानी जाती थी। पत्थर और ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सीमेंट या मर्टार की बजाय लॉक एंड की जॉइंटिंग पद्धति अपनाई गई, जहां ब्लॉक में खांचे एवं उभार होते हैं और उनसे फिट होकर एक ठोस इकाई बनती है। मंदिर में कुल 3 तल होंगे। ग्राउंड पहला, दूसरा। ग्राउंड फ्लोर में लगभग 104 स्तंभ, ऊपर के तल में क्रमशः 144 और 82 स्तंभ हैं, कुछ स्रोतों के अनुसार। इन स्तंभों पर पटेलकारी कार्विंग्स की गई है, देवताओं, कथाओं और स्थापत्य तत्वों सहित। गर्भगृह और मुख्य सदन के फर्श पर सफेद मकराना मार्बल। प्रवेश द्वार, सिंह द्वार आदि लकड़ी के दरवाजों व अन्य कलात्मक तत्वों से सजाए गए। मंदिर परिसर में चारों कोनों में उप मंदिर प्रस्तावित हैं, सूर्यदेव, भगवती, गणपति और शिव को समर्पित। चुनौतियां बहुत थीं। भूमंडल की कमजोरी, नदी का नजदीक होना, तीव्र मौसम परिवर्तन, भूकंप व बाढ़ का जोखिम। नीचे कुछ मुख्य समाधान दिए गए हैं। भूकंपीय डिजाइन रीजन विश्लेषण के आधार पर 2500 वर्ष की रिटर्न पीरियड वाले भूकंप तक मॉडलिंग की गई थी। कम तापमान पर कंक्रीट डालना, स्व कंपैक्टिंग कंक्रीट को रात में और 18 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर डालने का प्रावधान रखा गया ताकि क्रैकिंग कम हो।
स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, बाद में स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सेंसर आदि लगाए गए। बाढ़ सुरक्षा, आधार स्तर को नदी के संभावित जलस्तर से ऊपर रखा गया। इन उपायों ने सुनिश्चित किया कि यह संरचना लंबी आयु तक टिक सके, अनुमानित 1000 वर्ष से अधिक। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है, जहां ऊपर की ओर उठते शिखर स्पायर प्रमुख हैं। कुछ विशेष बिंदु नीचे हैं। आकार व माप, मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और ऊंचाई लगभग 161 फीट। शिखर व मंडप, शिखर पर विशेष ध्यान दिया गया। एयर सुरक्षा व विमान रूट के हिसाब से ऊंचाई टैबलेट की गई। सूर्य तिलक मैकेनिज्म, एक लेंस मिरर व्यवस्था ऐसी है कि दिवाली व रामनवमी के समय दोपट लाइट सीधे भगवान श्री राम की मूर्ति पर पड़ती है। हरित परिसर व पर्यावरण, लगभग 70% क्षेत्र हरित रखा गया है। जल संचयन व पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था भी शामिल। इन डिजाइन पहलुओं ने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पर्यटकीय एवं इंजीनियरिंग पर्यटन स्थल भी बना दिया है। निर्माण की प्रक्रिया को हाईलाइट करने योग्य है। आधार मूल शिलान्यास अगस्त 2020 में हुआ। प्रमुख सामग्री आरंभ से ही तैयार की गई। सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। निर्माण में शामिल कंपनियां: लार्सन एंड टूब्रो निर्माण प्रमुख, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स संरचनात्मक डिजाइन। 2024 से 25 तक पहला चरण प्रायः पूरा हो गया है और संपूर्ण परिसर का लक्ष्य 2025-26 में पूरा करने का है। इन सब से स्पष्ट है, सिर्फ आस्था नहीं बल्कि बेहतर प्रबंधन, मानव संसाधन एवं तकनीक का मिश्रण इस निर्माण को संभव बनाया। मंदिर निर्माण में निम्न तकनीकी नवाचार शामिल थे। BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का उपयोग परियोजना समन्वय के लिए, 3D मॉडलिंग व सिमुलेशन के द्वारा संरचना की क्षमताओं की जांच, टाइम लैप्स कैमरों द्वारा संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई, हेडवियर, ड्रोन आदि से। पर्यावरण अनुकूल निर्माण जैसे कि मिक्स्ड मटेरियल, फ्लाई ऐश, रिसाइकल्ड सामग्री की उपयोगिता, इन पहलुओं ने सुनिश्चित किया कि यह मंदिर सिर्फ आज का निर्माण न हो बल्कि आने वाले शताब्दियों तक जीवंत रहे। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि आर्किटेक्चरल टूरिज्म के लिए भी स्वीकार्य बनेगा। परिसर में बुजुर्गों व डिफरेंटली एबल्ड के लिए लिफ्ट रैंप व्यवस्था है। आसपास की 70% भूमि को हरित रखा गया है और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बनाई जा रही है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और संरचनात्मक विश्लेषक इस मंदिर को लंबे समय तक अध्ययन विषय मान रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे तकनीक, श्रद्धा और संस्कृति एक साथ मिलकर बने राम जन्मभूमि का अद्भुत मंदिर। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिविल रियल साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं किस इंजीनियरिंग पहलू ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।